डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अपन अब पढ़ रहे थे अवकलन, जिसमें अपन ने अस्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़े हैं और साथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन भी, उनके कुछ फॉर्मूले और कुछ उनके प्रूव मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अब अपन उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। कल अपन ने कर लिए थे कल अपन ने 5 कर लिए थे अस्पष्ट फलनों में, जिनमें एक्स और वाई एक साथ आ रहा था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6, हो सकता है तुम लोगों ने करने की कोशिश की हो, तो मैं देखता हूं कि आप लोग कितना कर पाए हो। अपनी गलतियां हैं उनको देखो कि भाई आप लोगों ने किया है तो हमारा पूरा एग्जैक्ट सही है या कहीं पर हमने गलती की है। तो क्वेश्चन नंबर अपन 6 लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। वही डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है भाई, क्योंकि वो तो अपने को स्टार्टिंग में कह दिया था उसने कि डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो सभी क्वेश्चंस में वो बार बार नहीं रिपीट कर रहा है, तो अपने को क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन। तो वही पुराना प्रोसीजर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81। आप देख रहे हो सभी का अपन ने अलग अलग, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अपने पास कोई 2 या 2 से अधिक फलन प्लस या माइनस में हो तो उनको हम अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। और गुणा भाग के लिए आपके पास मेथड आपको लिखाया हुआ है। तो देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर n से 3x स्क्वायर प्लस, यहां पे देखो, यहां 2 फलन है भाई, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और y। तो 2 फलनों के लिए गुणा वाला मेथड काम आएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कौन है, y, प्लस सेकंड यानी कि y और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ध्यान से देना, मैं इसको मजले कोष्ठक में बंद कर रहा हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये अपने पास जो मजले कोष्ठक वाली वैल्यू है वो इसका अवकलन है गुणा वाली विधि से। मजला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मजला मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं कि कई बार क्या कर जाते हैं कि भाई एक ये कर दिया और फिर उसको छोड़ जाते हैं, फिर अगला शुरू कर देते हैं। तो ये इस पूरे का ये है। प्लस ऐसे ही इसमें भी 2 फलन है गुणा में, x और वाई स्क्वायर, तो इसका भी वैसे ही होगा, x डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ x। इसको भी मैं बंद कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा, भाई पहले का तो अपना डायरेक्ट 3x स्क्वायर, ये गुणा वाली विधि है इसलिए इसमें गुणा वाली विधि, इसमें भी गुणा में 2 है तो इसमें भी गुणा वाली विधि, प्लस अब y क्यूब का वही x की पावर n से 3y स्क्वायर, लेकिन ये वास्तव में x नहीं है। x नहीं होता है तो आपको पता है अवकलन करना होता है अपने को, तो y का अवकलन क्या करेंगे अपन, dy अपॉन dx। और ये अपना कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन आप सभी जानते हो 0 होता है। तो इस प्रकार अपन ने पहले स्टेप में इनके जो पॉसिबल अवकलन थे वो अपन ने कर दिए। अब अगले स्टेप पे आइए, 3x स्क्वायर प्लस
अब मैं कोष्टक हटा रहा हूं, वैसे इनकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे कई बार क्या होता है एक साथ एक ही सीधे में यार कौन कौन सा कैसे कैसे हो गया। तो ये होना चाहिए कि ये इस वाले का तो ये है और इस वाले का ये है और इनका अपने आप में अलग अलग दिख ही रहा है। एक्स स्क्वायर वाई का करोगे तो dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर का अवकलन जानते हो आप 2x प्लस एक्स। अब यहां पे देखो वाई स्क्वायर का अवकलन है, x की पावर n से पहले तो होगा 2y, लेकिन y का फिर dy अपॉन डी एक्स प्लस, अब इस स्टेप पे आ जाओ, वाई स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ x का अवकलन अपन जानते हैं 1 होता है, प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्चुअल में अपने को निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स की संख्या है तो एक साथ ले लेंगे और बिना dy अपॉन डी एक्स की एक साथ ले लेंगे। तो देखो 3x स्क्वायर, सॉरी ये अपन dy अपॉन डी एक्स की एक साथ, एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स, फिर ये वाला 2xy dy अपॉन डी एक्स, फिर लास्ट में 3y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स। अब अपन क्या करते हैं, अब इनका ट्रांसफर बिना जो dy अपॉन डी एक्स के इनका ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, इसको ले जाओगे माइनस का 2xy, इसको ले जाओगे माइनस का y स्क्वायर, ये ले गए 3x स्क्वायर, ये ले गए माइनस का 2xy, और ये क्योंकि dy अपॉन डी एक्स के एक तरफ और बिना dy अपॉन डी एक्स के एक तरफ। अब इसमें dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और dy अपॉन डी एक्स ले लिया अपन ने कॉमन, इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, मान किसका चाहिए, dy अपॉन डी एक्स का, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका इसमें भाग दे दो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही अपना आंसर है। आप देख सकते हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, मैंने आपको फिर एक बार दोबारा हल्का सा ये स्टेप रिपीट कर देता हूं। इसका 3x स्क्वायर अवकलन x क्यूब का, ये गुणा में 2 फलन हैं तो फर्स्ट और सेकंड वाले तरीके से करेंगे, ये गुणा में 2 हैं फर्स्ट और सेकंड वाले तरीके से, ये y क्यूब और ये कांस्टेंट का 0 होता है। और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो मैं आपको लिख भी सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, जब 2 फलनों का गुणनफल अपने पास हो तो अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये अपना मेथड है। इसको बुक में u एंड v से भी दर्शाया गया है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए कि अपन को नाम जब भी फर्स्ट सेकंड रखने हैं तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये आप इसमें कहीं भी किसी तरह का भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके या फिर कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हैं, मेरे पास भेज सकते हैं। इस प्रकार अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप वीडियो रोक के इसको उतार सकते हो, आराम से नोट कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 ये अपना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ये एक्स वाई एक साथ है भी दोनों, इज इक्वल टू के।
देखो ध्यान से, वही त्रिकोणमिति। अब इसमें पहले उसमें अब तक अपन देख रहे थे कि एल्जेब्रिक फंक्शन ज़्यादा रहे थे एक्स और वाई के रूप में, और अब अपने पास इसमें एक्स वाई तो होंगे ही होंगे, लेकिन अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं अपने पास। तरीका, क्योंकि नई कोई चीज़ आ नहीं रही है, वही पुराना है, सिर्फ अवकलन करना सीखना है अपने को। तरह तरह के क्वेश्चंस का किस प्रकार अपन अवकलन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ के। ध्यान से देखो, अपन ने सिर्फ अभी सिंबल लगाया है डिफरेंशिएशन का, अब अवकलन करते हैं अपन। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय ये जो अवकलन होता है, इसमें कोई भी फलन हो, त्रिकोणमितीय हो चाहे एल्जेब्रिक हो, यदि उसके ऊपर पावर है तो सबसे पहले अपन पावर का अवकलन करते हैं। किससे? x की पावर n से। किससे? x की पावर n से। तो देखो पहले साइन स्क्वायर का करेंगे, तो साइन स्क्वायर का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और साइन की पावर 1 घट जाएगी, 2 - 1। तो वो अब बार बार अपन उसी को 2 - 1 लिखें तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो और इतना तो आप जानते ही हो छोटी छोटी चीजें। 2 साइन 2, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वैसे ही 2 आगे आ गया, इसके पावर 1 घट गई, 2 साइन वाई। लेकिन हमने वास्तव में देखा कि ये एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है? साइन वाई। तो आपको पता होता है एक्स होता है तभी अपन बार बार वो नहीं करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई, इसका अवकलन भी अपने को करना पड़ेगा। देखो एक बार दोबारा, साइन स्क्वायर पहले पावर का किया, 2 आगे आ गए, 1 पावर घट गई, 2 साइन वाई। पावर का करने के बाद फलन का करेंगे, साइन वाई का अवकलन प्लस। अब यहां पे आ जाओ, इसको देखो क्या पढ़ोगे, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स की जगह एक्स वाई है, लेकिन यार ये एक्स होता, क्या होता? एक्स, तो यहीं पे फिनिश था, लेकिन समस्या वही आ गई अपने पास, ये एक्स वाई है, तो निश्चित रूप से इसका अपने को अवकलन करना होगा। ध्यान से देखो एक बार दोबारा, भाई ये कॉस एक्स पढ़ा अपन ने, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, लेकिन हमने देखा ये एक्स नहीं है, एक्स वाई है, तो फिर इसका भी अवकलन अपने को करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, और के कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। कि क्या है? कांस्टेंट। तो देखो 2 साइन वाई, अच्छा आप देखो साइन वाई का अवकलन करेंगे अपन, तो इसको पढ़ेंगे क्या? साइन एक्स, वाई नहीं पढ़ते अपन। सो अवकलन करने के लिए वो एक्चुअल में जो होता है वो तो होता ही है, उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो साइन एक्स पढ़ोगे तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, लेकिन वास्तव में एक्स नहीं है, तो अब अपने को अगले स्टेप में y का भी अवकलन करना पड़ेगा, dy/dx। x होता तो यहीं पे अपना फिनिश था। ये तो अपने पास ये कंप्लीट हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स वाई। अच्छा अब यहां पे थोड़ा सा आप गौर करोगे, ये 2 फलन हैं गुणा में, देखो गहराई से, इन क्वेश्चंस में बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये 2 फलन किस में हैं? गुणा में, तो निश्चित रूप से गुणा वाला मेथड लगाना पड़ेगा। x डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x और इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, cos एक्स वाई का माइनस साइन एक्स साइन एक्स वाई, एक्स वाई का अवकलन करेंगे, ये 2 फलन हैं, गुणा में 2 फलनों वाला मेथड लगा देंगे। अब अपने पास क्या क्या आता है देखो, देखो ध्यान से, ये 2 साइन वाई कॉस वाई, इसको आप अपनी सुविधा के लिए साइन 2y लिख सकते हो, फॉर्मूला है ना अपने पास साइन 2x का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या साइन 2a का कुछ भी अपन कह सकते हैं। तो ये 2 साइन वाई कॉस वाई, इसको अपन साइन 2y लिख दिया, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dy/dx माइनस। अब देखो, अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं अपन, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, साइन एक्स वाई
एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और एक्स का करोगे तो 1 इज इक्वल टू 0 साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस। अब देखो इसका गुणा करेंगे अपन, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे इसका गुणा करते हैं अपन तो ये आता है साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये गुणा किया, लेकिन वैसे गुणा सही है ये, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है, अच्छा सा नहीं लगता। दूसरा रीजन ऐसा लगता है कि ये हो सकता है ये दोनों आपस में गुणा हो, तो इसलिए आप इस तरह न लिख के एक अपना एक सिस्टमेटिक तरीका बना लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग अपने को लिखने में क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं अपन अपने को ऐसा अटपटा नहीं लगेगा कि भाई ऐसे। देखो करना क्या है अपने को एक्चुअल में, इस x को आप शुरू में लिख दो और ये साइन, वैसे कुछ नहीं कर रहे, बात सबकी सब वही है, साइन एक्स वाई, और यहाँ पे अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स। सिर्फ अपने x को कहाँ लिखा है, आगे। अच्छा ऐसे इसमें y को माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब अपने पास देखो ध्यान से, एक बार फिर दोबारा रिपीट करना चाहे तो रिपीट कर सकते हो आप। साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स वाई, इससे गुणा करेंगे x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इससे गुणा करोगे y साइन एक्स वाई। अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इनमें देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये अपन ने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया और इसका ट्रांसफर कर दिया y साइन एक्स वाई। लेकिन अपने को मान किसका चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही आपका आंसर है। एक चीज मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये 2 साइन वाई कॉस वाई को अपन ने साइन 2y बदला है। बुक के आंसर में आप देख लेना कि आपको साइन 2y में है या 2 साइन वाई कॉस वाई में है, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। भाई ऐसे चेंज कर दोगे तो भी सही माना जाएगा, और इसकी जगह 2 साइन वाई कॉस वाई अपन लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। सारे सवाल लगभग एक जैसे, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान देना है गहराई से। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर स्कूल के किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपके लगभग सभी क्वेश्चन अभी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अपने पास ये अवकलन का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ अपन अवकलन सीख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब मैं बीच बीच में मैं छोड़ूंगा, लेकिन अभी थोड़े जब पूरी तरह आपको अवकलन सिखा दूंगा तब मैं क्वेश्चन छोड़ना शुरू करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं अपन। यह है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। वही डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना। तो अपन वही सबका पुराना रटा रटाया तरीका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1।
देखो ध्यान से, अपन ने ऐसा कुछ भी नया वो नहीं किया, सेम वही प्रोसीजर है जैसा अपन करते आ रहे हैं। अच्छा अब अपने पास फिर मैंने वही अपने पास देखो पावर आएगी, पावर का वही x की पावर n से 2 आगे आ जाएगा और साइन x, लेकिन हमने देखा ये वास्तव में x नहीं था, कौन था, साइन, तो गुणा में फिर आपको साइन x का अवकलन करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, पहले पावर का किया 2 साइन x, यहां पावर 1 घट गई, और फिर साइन x का करेंगे प्लस, ऐसे इसमें देखो, इसमें भी पावर है 2 cos y, और फिर वही डिफरेंशिएशन ऑफ cos y। भाई पहले पावर का किया, पहले पावर का और उसके बाद किसका, cos का। अच्छा, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होता है अवकलन, 0 होता है, सभी जानते हैं। 2 साइन x, साइन x का अवकलन cos x, सभी जानते हो, प्लस 2 cos y, cos y का अवकलन माइनस साइन y। लेकिन यहां एक समस्या पैदा हो गई भाई, वहां पे तो अपन ने देखा साइन x का cos x होते हम फ्री हो गए। क्यों फ्री हो गए भाई, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1। अब उसको अपन लिखें ना लिखें बताओ क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पे आप देखो 2 cos y, और cos y का अवकलन होता है माइनस साइन y। ये x नहीं है, क्योंकि अवकलन अपने पास है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके सापेक्ष होता है उसकी सिंगल पावर का ही मान 1 होता है। यदि अपने पास अब ये क्या है साइन y, तो निश्चित रूप से y का मान अपने पास, y का जो अवकलन है वो अपने को करना पड़ेगा dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू 0। अब देखो आप 2 साइन x cos x, इसको अपन साइन 2x लिख सकते हैं, माइनस ये देखो 2 साइन y cos y, कोई फर्क नहीं पड़े cos y साइन y है या साइन y cos y है, इसको अपन साइन 2y लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की, ट्रांसफर कर दो तो भाई, माइनस साइन 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। आप देखोगे माइनस से माइनस है कैंसिल, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। यही हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू है, और साथ में हमारा आंसर भी। आप देख सकते हो किसी तरह का कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं किसी तरह की कोई समस्या आपको है, तो मैं बार बार एक ही चीज़ आपको रिपीट करता रहता हूँ कि आप लोग कमेंट में डालिए या फिर कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्या तो आपको बतानी पड़ेगी। जनरली क्या देखा है, बच्चे आपस में शर्माते हैं कि यार मैं बताऊंगा तो कहीं मेरी पोल नहीं खुल जाए, कि यार इसको कुछ नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं बच्चों, जितनी आप अपनी समस्याएं, अपने जितनी प्रॉब्लम्स आप अपने टीचर्स से शेयर करोगे, उतने ही आप ये समझ लो प्रोग्रेसिव होते चले जाओगे। इसलिए इस चीज़ में कभी भी हेजिटेट मत होना, कहीं कोई समस्या है अपने आप में ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करना। कहीं भी कोई छोटी मोटी समस्या है, कई बार क्या करते हैं बच्चे रटने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो मैं सीधा सा आपसे कह देता हूँ, साइंस में आप रटोगे तो अपनी लाइफ में आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हर चीज़ को, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो। मैं आपको पहले वीडियो में भी आपको शायद बताया होगा कि साइंस वाला स्टूडेंट जब तक 3 W हैं, इनका जब तक वो अनुसरण नहीं करेगा, जब तक इनके अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगा, तब तक वो ज़्यादा कुछ अपने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये 3 W का मतलब क्या है, आप सभी वैसे लगभग जानते होंगे। क्या, क्यों और कैसे, व्हाट, व्हाई, हाउ। जब तक आप किसी क्वेश्चन के बारे में किसी टीचर से आप क्यों ये नहीं पूछोगे साहब ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे आया, कहाँ से आया, क्या है ये, तो तब तक मैं समझता हूँ साइंस का स्टूडेंट ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव नहीं दिखा सकता।
तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा बार बार, मैं अकेले मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ कहीं आपके दिमाग में ये हो कि सर मैथ के नहीं, मैं ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कोई भी है। आप लोग हर चीज़ को अपने टीचर्स से शेयर कीजिए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, क्योंकि जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी तो निश्चित रूप से बड़ी प्रॉब्लम अपने आप, क्योंकि बेसिक जब अपना क्लियर है तो आगे अपने को कोई परेशानी आएगी नहीं। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तक आप अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ आप लोगों को परेशानी आएगी। तो जो भी दिक्कत है शेयर करिए, पूछिए। अच्छा, अब अपन आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है ये तो अपने 8 तक तो हो गए थे, कौन से, अस्पष्ट फलन जिसमें x और y। अब अपने पास आते हैं इनवर्स फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जिसका मैंने आपको याद होगा मैंने 6 फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाए थे और अब मैंने उनको प्रूव करवाया था, ये इसकी जो एक्सरसाइज शुरू हुई थी उस दिन। अच्छा, अब अपने पास इनवर्स के उसके अलावा वो जो प्रूव करवाए उनके अलावा भी इनवर्स के कुछ और फॉर्मूले हैं जो अपने को करने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कहता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस त्रिकोणमिति के बेस पे आपके लगभग, वैसे तो जगह जगह यूज है, मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस में इसी का यूज है, लेकिन आपकी 42 मार्क्स की जो एक्सरसाइज हैं वो इससे त्रिकोणमिति से इफेक्टिव हैं, जिनमें इनवर्स अपन पढ़ चुके हैं, 4 नंबर की है, डिफरेंशिएशन अपन अब पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन अपन अब पढ़ रहे हैं, 8 नंबर की है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आएंगे, मुझे जहां तक ध्यान है ज्यादा फेरबदल नहीं है तो 6 नंबर की है। ऐसे ही इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल जिसको अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन, वो 12 नंबर की है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन है वो 6 नंबर की है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो 6 नंबर की है। इस प्रकार आपकी ये 6 एक्सरसाइज, 5 तो कैलकुलस की जिसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों मौजूद हैं, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये टोटल आपके 42 नंबर की हैं यदि कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। और आप देख रहे हो कि त्रिकोणमितीय जो फलन हैं वो अपने पास, इसमें तो इनवर्स में तो काम आए ही आए थे, अवकलन में यहाँ आ गए, समाकलन में भी इसी प्रकार काम आते रहेंगे। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बार बार एक चीज़ रिपीट मैं आप लोगों को करता हूँ कि आप त्रिकोणमिति चाहे वो 11th की हो चाहे ये 12th का इनवर्स फंक्शन, दोनों ही आपको पूरी तरह इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब तक आपको इनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं, आपको इस टॉपिक में परेशानियां आती रहेंगी। अच्छा, अब देखो आप, ये आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि आपको थोड़ा सा पिछला 11th का यदि याद है तो मैं समझता हूं इसको आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि अपन जानते हैं कि इनवर्स में अपन ने जो उसमें 11th में जो अपन ने पढ़े थे, तो याद होगा आपको साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इनके फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। वो साइन कॉस के पदों में पढ़े थे और टेन के पदों में पढ़े थे। तो आप देखो इसको, यदि यहाँ x की जगह 10 आ जाए, मैं पहले समझा रहा हूं बाद में सॉल्व कराऊंगा, x की जगह 10 आ जाए तो आप देखोगे ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है। देखना भाई, यदि यहां x की जगह, अभी अपन क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे, मैं आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बता रहा हूं। यदि x की जगह यदि आप 10 रख दो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपको याद आ रहा होगा ये साइन 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा के 2 हैं, साइन 2 थीटा के अपने 2 हैं, एक तो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और दूसरा है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यदि वो अपने को याद है तो मैं समझता हूं ये सवाल अब अपना चुटकियों में हो गया। और बच्चों यदि वो याद नहीं है तो फिर मैं आपको एक चीज फिर रिपीट करता हूं, आप वो याद करिए अभी तक, यदि कुछ उनमें प्रॉब्लम है तो देखो
अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भाई अपने को इसको सॉल्व, वैसे एक छोटे तरीके से भी आपको याद कर सकते हैं अपन इसको, लेकिन वो छोटा तरीका अपन अपनाएंगे नहीं। आपको याद आ रहा होगा तो आपने इनवर्स फंक्शन 12th की जो अपनी दूसरी एक्सरसाइज थी, प्रश्नावली थी, उसमें अपन ने पढ़ा था, याद हो तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान करो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं ये कि आपके दिमाग में भाई अभी ये आ रहा है, इसकी जगह अपन डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x, नहीं, 2 लाइन में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अपने पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक तो 3 नंबर का और एक 5 नंबर का, यदि कोई फेरबदल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अपन ये देख लेते हैं कि ये वैसे इसका फॉर्मूला ये डायरेक्ट है, यूज कर सकते हैं करने को, और लास्ट में जब अपन करेंगे जब बनेगा भी यही, लेकिन अपन उसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो देखो, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, माना x इज इक्वल टू ये, अब आप कहोगे सर हम x टेन थीटा क्यों माने? तो बेटा ये तो निश्चित है कि आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और वो याद होंगे तो आप अपने आप ही मानोगे, इसलिए फॉर्मूले याद करिए। अच्छा, अब इससे अपने पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई? टेन इनवर्स x। ये अपने यहां पे ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप देखो, अब वैल्यू रखते हैं अपन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आपने देखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, मैं यहां लिख भी देता हूं, चूंकि साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आपने 11th में पढ़ा है। और अभी 12th की जो वीडियोज हैं, स्टार्टिंग वीडियो दूसरी की मैंने आपको बताया था, शुरू के जो 1 से 7 वीडियो हैं अपने इस साल के नवीन सुबोध के, उसमें आप 1 से 7 वीडियो हैं, उनमें त्रिकोण 11th की त्रिकोणमिति बताई गई है आपको पूरी तरह, उसका बेसिक, तो इसलिए आप वहां जाके देख सकते हैं और ये फॉर्मूले नोट करें और साथ में याद करें। अब आप देखोगे कि y इज इक्वल टू, अब इनवर्स की परिभाषा इनवर्स फंक्शन में अपन पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 2 थीटा, क्या आ गया? 2 थीटा। लेकिन हमारी वैल्यू एक्चुअल में हम x में है, तो थीटा का मान यहां से रख देंगे टेन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब अपने पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू, आपको पता है 2 का होता ही नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अब अपने पास y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx और 2 और tan इनवर्स x। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, अभी इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ही आपको सॉल्व, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी सिखाया है कि भाई ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव भी करवा सकता है, और साथ में फॉर्मूला भी है। तो अब यहाँ पे अपने को वैल्यू इसकी वैसे नहीं निकालनी, उसके तरीके से सीधा फॉर्मूला रख देना है, यानी tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अपने पास जो dy अपॉन dx है, ये आ गया आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपकी क्या है? वैल्यू है, आंसर है। देखो ध्यान से, एक बार दोबारा अपन इसको रिपीट कर देते हैं। इनवर्स फंक्शन में आपको मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अब जो जितने भी ये सारे सवाल हैं इससे नीचे नीचे के, वो सारे इनवर्स के हैं, और उनमें सब में 11th के फॉर्मूले काम में आने हैं, तो इसलिए आपको 11th वाले फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। देखो दोबारा से, ये क्वेश्चन आया, इसको हमने देखा कि भाई क्या करें, यदि हमें 11th के फॉर्मूले याद हैं तो हम देखते हैं कि यदि x की जगह tan रख दें तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, और साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे,
बच जाता है 2 थीटा और थीटा का मान tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन अपन जानते हैं क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी देर में सवाल अपना कंप्लीट हो गया। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई शंका समाधान हो, मैं फिर आपको कह रहा हूं कमेंट में या फोन करके आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये अपना कहता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और कंडीशन इसमें अपने को दे रखी है -1/√3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√3, यानी कि जो x की वैल्यू है वो -1/√3 से +1/√3 के मध्य में है। ध्यान रखना, ये खुद नहीं है, इनके मध्य में। अब उसका आप कई बार आप कहोगे सर इसको लिखते क्यों हैं, क्योंकि ये कंडीशन होती है बेटा। यदि अपन ये कंडीशन नहीं लिखते और जैसे हम x की जगह 1/3 रखें, ध्यान देखना, आप कहोगे ना सर ये इसकी जरूर अपने क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन इस कंडीशन को यदि अपन नहीं रखें और आप ही कोई क्वेश्चन पुटअप करो, सर x की जगह 1/3 रख दो, 1/√3 रख दो x की जगह, तो देखो x की जगह हम 1/√3 रखते हैं इसमें क्वेश्चन में, तो देखो क्या स्थिति पैदा होती है। x की जगह अपन 1/√3 रख रहे हैं, तो देखो tan इनवर्स 3 इंटू 1/√3 माइनस 1/√3 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 1/√3 का होल स्क्वायर। ये x इज इक्वल टू, कंडीशन नहीं देता तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो आप पुटअप कर ही सकते हो कि सर ये फलन अपन वैल्यू क्या रखें, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज के लिए पॉसिबल है ये। तो अब आप देखोगे कि tan इनवर्स, ये ऊपर वाली वैल्यू है √3, ये 1/3√3 आ जाएगा, 1 माइनस ये आप देखो 3 इंटू 1/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो आप देखो 1 माइनस 1 की वैल्यू, ये जो भी मान है ऊपर का जो मान है जो भी है उसके नीचे आप देख रहे हो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है अपने पास 0। तो इस वजह से इस वैल्यू को, क्योंकि अक्सर अपने ये होता है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको इस तरह आपको ये कंडीशंस देता है। वैसे मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन हल करते हैं ना, उस पे इस कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब अपन अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि भाई ये कंडीशंस क्यों दी जाती हैं, तो उसका रीजन वो था कि भाई अपन ये वैल्यूज रखते हैं तो अपने पास इसके मान उसके ऊपर इफेक्टिव होते हैं, तो अपने पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं उस चीज़ के ऊपर अपन ने ये। अब अपन मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप देखो, यदि आपको 11th का याद आ रहा हो तो आप देखो, यदि x की जगह अपन tan रख दें तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। देखो माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हैंड टू हैंड निकाल दिया करो, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, चाहे बाद में निकाल दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, x की जगह अपन ने क्या रख दिया tan थीटा। अब आप देखो ये जो मान है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, याद करो आप, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये अपने पास tan 3 थीटा की वैल्यू है।
tan 3 थीटा की वैल्यू। तो अब अपने पास ये tan 3 थीटा का जो मान है, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अपन ने फॉर्मूले लिखे थे tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। वैसे में खुद ही भी फॉर्मूला है, यहाँ x है यहाँ थीटा है, बस यही तो फर्क है। और फर्क क्या है बताओ? तो अपने अब देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल, क्या बच गया 3 थीटा, और थीटा का मान अपने पास tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब अपने पास ये फलन एक्स वाई के रूप में आ गया। अब अवकलन कर दें अपन, क्योंकि पहले बड़ा था अभी छोटा हो गया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। आप जानते हो tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा लिखना है अब अपने को, अब एज ए फॉर्मूला यूज करना है। तो अपने पास इसलिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है नीचे आपको नहीं दिख रहा हो, एक मिनट साइड में लिख देता हूं मैं। एम्प्लाइज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास अपना आंसर आ गया। तो इसमें जितने भी सवाल हैं सारे के सारे जो इन्वर्स फंक्शन के हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड हैं। आप फॉर्मूले 11th के याद हों तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगते, इसमें थोड़ी सी देर में सवाल क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन नोट करिए। बिल्कुल इजी है, कहीं कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। कोई परेशानी हो तो बिल्कुल मुझसे पूछें। देखो अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, मैं आपको छोड़ूंगा, ये करवाऊंगा नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अपने को कंडीशन उसने भी इसमें भी दे रखी है। कंडीशन क्या कंडीशन दे रखी है? 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। मैंने बताया कंडीशन पे सवाल सॉल्व करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ अपन जब ये देखते हैं कि हमारे पास इसका जो मान है वो किन किन मानों पे परिभाषित है, उसके लिए अपने को इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद करोगे। x बराबर tan थीटा रख देना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। एक दो इजी सवाल है, मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं, इसलिए आप लोग ये करने की कोशिश करना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूं, 11 नहीं करवा रहा हूं। x बराबर tan थीटा रख के आप सॉल्व कर सकते हो उसको, समस्या है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको मिटाया इसलिए नहीं, थोड़ा कंपैरिजन देखिए, इसकी कंडीशन भी अपने पास वही है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। मैंने इसको इसलिए नहीं मिटाया जिससे आप इसका थोड़ा सा अपने आप में एक कंपैरिजन देख लें। क्या कंपैरिजन देख रहे हो? देखो यहां पे कॉस इनवर्स है, x बराबर tan रखते ही cos 2 थीटा हो जाएगा। यहां साइन इनवर्स है, x इज इक्वल टू tan रखते ही cos 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा आप देखोगे इसमें तो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसमें साइन इनवर्स और cos आएगा, वो कैंसिल नहीं होगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए अपने को तरीका अपनाना पड़ता है। आप देखो समझो, मैं थोड़ा क्वेश्चन से पहले ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स कॉस थीटा। क्या आ गया? साइन इनवर्स कॉस थीटा। और अपने को ये कि भैया किसी तरह थीटा के रूप में ही आ जाए, ये साइन इनवर्स और कॉस हट जाए। तो आप याद करो
आपने 11th 9th 10th 11th में सारी ये त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं। कॉस इसको अपन थीटा को साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बताओ, याद करो, कॉस थीटा को साइन π/2 माइनस थीटा। सॉल्व करो वापस वही। अब आप देखोगे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सर यहां तो साइन इनवर्स है और ये फॉर्मूला कॉस का बन रहा है। तो क्योंकि यदि है तो है, अपन क्या कर सकते हैं उसमें, अपने को तो फिर अपना माइंड यूज करके उसको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कर देंगे तो हट जाएगा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मिटाया नहीं था, ये मैं करवा नहीं रहा हूं, ये आप लोग खुद करोगे, ये मैं करवा रहा हूं आपको। माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो इससे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, अपन ने देखा त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का है। तो अब ये तो है नहीं कि हमारी मन की मर्जी से साहब आगे साइन आ रहा है तो हमको साहब अंदर भी साइन लिख ही दें जबरदस्ती, नहीं लिख सकते, वही लिखेंगे जो आएगा। हाँ, उसको चेंज कर सकते हैं अपन, भाई अपने पास इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कॉस को साइन में बदलना है। देखो वो भी मैंने अभी आपको क्लियर किया है। इसको अपन लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस एक्स, कॉस एक्स होता है। अब आप देखो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए भाई, y इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया, π/2 माइनस 2 थीटा। और थीटा का मान क्या है भाई अपने पास, टेन इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। ये अपना अब सरलतम रूप आ गया इसका। क्या आ गया, सरलतम रूप। अभी अवकलन नहीं हुआ है, अवकलन तो अब करेंगे अपन। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो अपने पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x। देखो ध्यान से क्या क्या किया है अपन ने, π/2 का 2 और टेन इनवर्स x का, जैसे अपन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो π/2 एक कांस्टेंट है, अचर है, उसका अवकलन क्या होगा, 0 माइनस 2। और टेन इनवर्स x का सभी जानते हो यार, हर सवाल में अपन टेन इनवर्स x का ही तो करते आ रहे हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, क्योंकि उस हर क्वेश्चन में वो dy अपॉन dx पूछ रहा है अपन से। क्या पूछ रहा है, dy अपॉन dx। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है कर सकते हो, पूछ सकते हो। मिटा दूं, क्योंकि वीडियो रुक के उतारी लोगे आराम से। तो 11 मैंने आपको छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 11 भाई, ये आपको खुद को करना है, बाई चांस नहीं हो तो पूछ लेना। और 12 मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी ऐसा कैसा ही है, उसमें भी उल्टा हो रहा है। जैसे इसमें उल्टा है ना, साइन के साथ कॉस आया है, उसमें कॉस के साथ साइन आ रहा है। आप क्वेश्चन देखो उठा के, उसमें आप क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। यदि कॉस का फॉर्मूला है, अंदर साइन का निकल रहा है, तो अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर 13,
y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन इसमें -1 लेस देन x लेस देन +1। तो इसमें भी आप देखोगे कि बाहर तो कॉस लग रहा है, कॉस इनवर्स है, और अंदर ये जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन का बनेगा। x बराबर tan थीटा रखने पर किसका बनेगा? साइन 2 थीटा का बनेगा। वही π/2 माइनस करके 2 सवाल छोड़ दूं भाई, वही सेम π/2 माइनस, जैसे उसमें अपन ने किया है भाई, कॉस इनवर्स बाहर था तो साइन को बदलें, अब इसमें साइन आएगा तो उसको कॉस π/2 माइनस थीटा लिख देंगे। उसमें साइन π/2 माइनस थीटा किया था, इसमें कॉस π/2 माइनस थीटा कर देंगे, सेम वही का वही है। और यदि फिर भी आप लोगों को लगे कि सर ये तो हमको दिक्कत आएगी, तो आप पूछ सकते हो। तो 1-2 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूं, जिससे आपको थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस भी आए कि भाई हाँ हम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूं। ये मैं आपको फिर छोड़ रहा हूं भाई, इसमें और क्वेश्चन नंबर 12 में फर्क इतना है, वहां साइन इनवर्स है, अंदर कॉस का फॉर्मूला बना है, यहां कॉस इनवर्स है, अंदर साइन का बनेगा, और साइन के फॉर्मूले को लास्ट में आप π/2 माइनस थीटा कर दोगे। बस ये करना है और कुछ, और बाकी प्रोसीजर वही है सब। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन √2 लेस देन x लेस देन +1 अपॉन √2। ये अपने को उसकी कंडीशंस दे रखी हैं। आपको वैसे याद आ रहा होगा, ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। यदि आपने इनवर्स फंक्शन याद कर लिए हों अच्छी तरह से, तो आप देखोगे ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। लेकिन अपन उससे डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन x बराबर साइन या कॉस मानेंगे। मैंने आपको कई सवालों में कंडीशंस आई थी कि रूट में यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह आ जाए तो अपन x बराबर क्या मानेंगे, साइन या कॉस। तो अब इसमें अपन माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इससे थीटा का मान आ जाता है भाई साइन इनवर्स x। तो अपने पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको इसको देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद आ रहा होगा 11th का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। किसका बन जाता है, साइन 2 थीटा का। अब आप देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो अभी तो अपन ने अपना क्वेश्चन सरलतम रूप में किया है, अवकलन नहीं किया अभी तक अपन ने। देखो ध्यान से, इसमें अभी तक अपन ने अवकलन का कोई लेना देना नहीं है। अपन ने अभी इसको सिर्फ और सिर्फ किसमें, सरलतम रूप में व्यक्त किया है। अब अवकलन करेंगे इसका अपन। तो देखो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x dy अपॉन dx, 2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। अब ये अपने पास dy अपॉन dx,
इज इक्वल टू 2। और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन निकालना आप सीख चुके हो इसी एक्सरसाइज के पहले शुरू में। वो मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूले भी हैं और क्वेश्चन भी हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy/dx इज इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, बस हल्का सा आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि भाई x बराबर क्या रखें। और आप कहोगे साहब ये कैसे आया, तो उसके लिए मैं आपको फिर एक चीज कहूंगा कि आप लोगों को 11th के फॉर्मूले जब अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, अच्छी तरह समझ जाओगे उनको, तो मैं समझता हूं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी कि अपन कहां क्या मानना है, तुरंत आप डिसीजन कर लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, तो आज ये एक्सरसाइज अपन कंप्लीट करवा ही देंगे। देखो ध्यान से, मिटा दूं है ना आराम से। मैंने 2 क्वेश्चन आपको छोड़े हैं भाई, 11 और 13। ये आप लोग करना, बाई चांस नहीं होते हैं तो कमेंट के द्वारा या फिर कॉल के द्वारा मुझे बता देना, मैं आप लोगों को ये करवा दूंगा। वैसे सरल हैं, हिंट मैंने उसके बारे में आपको वीडियो में दे दिया है। उस हिंट को आप गौर करते हुए सॉल्व करोगे तो मैं समझता हूं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1। कंडीशन इसमें भी दे रखी है अपने को, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√2। तो जैसा कि मैंने बताया कि सवाल सॉल्व करने के लिए इस कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो सेक इनवर्स में तो ऐसा अपने पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे, गौर करोगे, तो अपने पास कॉस में x की जगह कॉस रख दें तो cos 2 थीटा का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ध्यान से, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपन ने यहाँ पे यदि वही लिख दें तो ये cos 2 थीटा का बन जाएगा, क्योंकि 1 में है, ऊपर जाके sec अपने आप ही बन जाएगा। तो y अपन माना x इज इक्वल टू cos थीटा, implies थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो अब अपने पास y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान करो, ये फॉर्मूला 11th में पढ़ा है आपको, अभी आपको पढ़ा है कुछ दिन पहले ही। तो अब अपने पास y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है अपना। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sec 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं, sec 2 थीटा। तो अपने पास अब आप देखो, sec इनवर्स और sec कैंसिल, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। देखो ध्यान से, अपन ने कहीं कुछ नहीं किया, थोड़ा सा अपना पिछला प्लेबैक में गए और अपन ने पिछला देखा कि भाई 11th में अपन ने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला यदि x की जगह cos रख दिया जाए तो निश्चित रूप से, अब आप एक चीज आपके दिमाग में बार बार आ सकती है, सर आप तो बार बार वो वैल्यू वही रखते हो जिससे मान आता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी वही वैल्यू रखोगे। अब अपने पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy/dx टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। जैसा कि आप जानते हो 2 cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको पहले लिखा चुके हैं भाई, इनका याद रखने अपने को, क्वेश्चन भी हैं ये, फॉर्मूले भी हैं। तो अपने पास क्या आ गया, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज
कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आप 2 क्वेश्चन में आपको छोड़े हैं वो आप सॉल्व कर लेना। बाई चांस नहीं होते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट से या फ़ोन से मुझे अवगत कराएं, मैं आप लोगों को बताएं, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो ये आपका अपना एक्सरसाइज। उसके बाद अपने पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस आएंगे, चरघातांकी और लघुगणकीय फलन, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।